नमस्कार। जोहार। स्टडी 24 जोन के माध्यम से मैं हरिओम पुनः एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबों के बीच। और आज जिस खबर को लेकर के हम आप सबों के बीच उपस्थित हुए हैं वो आपके गिरिडीह भास्कर अंक में प्रकाशित 19 मार्च 2025 की खबर है। और इस खबर में आप बद इंतज़ामी की क्या हालात है शिक्षा विभाग में उसको लेकर के आप समझ सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं इस पूरे खबर को और क्या कुछ है इस खबर में। इस खबर को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, देखने के बाद ही आप समझ पाएंगे। देखिए, बताया जा रहा है कि बद इंतज़ामी की शिकार कक्षा 3 से 7 तक की वार्षिक परीक्षाएं। 95% स्कूलों में ना प्रश्न पत्र दिए ना उत्तर पुस्तिका, बच्चे घर से ला रहे कॉपी। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं मुख्य हेडलाइन को। इसके अलावा बच्चों को ब्लैक बोर्ड से सवाल उतारने में ही लग गए 1.5 घंटे। 2 घंटे देर से खत्म हुई परीक्षा, बच्चे हुए परेशान। इसके अलावा जिले के 2878 सरकारी स्कूलों में चल रही कक्षा 1 से 7 की परीक्षाएं, पहली दूसरी की परीक्षा मौखिक। तो ये कुछ हेडलाइन है। इसके अलावे शॉर्ट हेडलाइन जो छोटे अक्षरों में है, चलिए उसको देखते हैं। 2 पालियों में हुई परीक्षाएं, दूसरे दिन गणित व भाषा के हुए पेपर। इसके अलावा 2 घंटे की परीक्षा 4 घंटे तक चली। एक प्रश्न पत्र का प्रिंट कराने में 20 रुपये का है खर्च। और बोर्ड से सवाल उतारने में ही गुजर गए 60 से 120 मिनट, मतलब 1 से 2 घंटे। अब चलिए देखते हैं इस पूरे खबर को विस्तार से। खबर को प्रकाशित किया गया है बजरंगी महतो द्वारा गिरिडीह से। बताया जा रहा है कि सरकार छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए विभिन्न योजनाओं पर प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपये खर्च करने के दावे करती है। एक तरफ जहां निजी स्कूलों की तर्ज पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की बातें होती है, वहीं दूसरी तरफ जिले के करीब 2878 सरकारी स्कूलों में सोमवार से शुरू हुई कक्षा 1 से 7 की वार्षिक परीक्षाओं SA2 की बद इंतज़ामी से तमाम दावों की पोल खुल गई। 95% स्कूलों में बच्चों को प्रश्न पत्र ही नहीं दिए गए। अर्धवार्षिक परीक्षाओं की तरह ही शिक्षकों ने ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखे और उन्हें उतार कर बच्चों ने उनके जवाब लिखे। दैनिक भास्कर ने मंगलवार को कुछ स्कूलों का जायज़ा लिया तो पता चला कि 2 घंटे की परीक्षा 4 घंटे तक चली। हालांकि जिन स्कूलों में प्रिंटेड प्रश्न पत्र मिले वहां परीक्षा तय समय में खत्म हो गई। प्रश्न पत्र के साथ साथ बच्चों को अलग से उत्तर पुस्तिका भी नहीं दी गई, उन्हें घर से कॉपी लाने को कहा गया था। जवाब लिखने के बाद कॉपियां शिक्षकों ने जमा करा ली। कुछ स्कूलों में कॉपियों से जवाब वाले पन्ने को फाड़कर रख लिए गए। इसके अलावा 2 पालियों में हुई परीक्षाएं, दूसरे दिन गणित व भाषा के हुए पेपर। सरकारी स्कूलों की वार्षिक परीक्षाएं 2 पालियों में 19 मार्च तक चलेंगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर में 12:30 से 2:30 बजे तक है। कक्षा 1 व 2 की परीक्षाएं मौखिक हो रही है। कक्षा 3 से 7 तक की लिखित। पहले दिन सोमवार को पहली पाली में कक्षा 1 से 5 की हिंदी उर्दू और कक्षा 6-7 की हिंदी की परीक्षा ली गई। दूसरी पाली में कक्षा 6-7 की विज्ञान की परीक्षा हुई। मंगलवार को पहली पाली में गणित और दूसरी पाली में कक्षा 3 से 5 के पर्यावरण अध्ययन,
और कक्षा 6-7 की संस्कृत, उर्दू, उड़िया व अन्य जनजातीय भाषाओं की परीक्षाएं ली गई। विद्यालय के प्रधानाध्यापकों ने कहा कि जे गुरुजी ऐप पर कक्षा 3 से 7 तक के प्रश्न पत्र को PDF बनाकर भेजा गया था। एक प्रश्न पत्र का प्रिंट आउट कराने के लिए 20 रुपये का खर्च आता है। सभी छात्रों के लिए प्रश्न पत्र देना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि इसके लिए कोई फंड नहीं दिया गया है। ऐसे में शिक्षक ही ब्लैक बोर्ड पर विषयवार प्रश्न लिखे गए। एक बार लिखे प्रश्न बच्चे उतार लेते हैं तो उन्हें मिटाकर बाकी सवाल लिखे जाते हैं। प्रश्न पत्र लिखने उतारने में 35 मिनट लग गए। परीक्षा के दूसरे दिन मंगलवार को जिले भर के 2878 सरकारी स्कूलों में कक्षा 3 के 52,546 और कक्षा 4 के 46,443 और कक्षा 5 के 46,953, कक्षा 6 के 38,657 और कक्षा 7 के 40,049 छात्र छात्राओं ने परीक्षा लिखी। इसके साथ ही देखिएगा बताया जा रहा है कि बोर्ड से सवाल उतारने में ही गुजर गए 60 से 120 मिनट। मध्य विद्यालय डोमापहरी में परीक्षा में एक पैसेज लिखने में ही ब्लैक बोर्ड भर गया। शिक्षक बोर्ड पर प्रश्न लिख रहे थे। मिटाने के लिए पूछने पर बच्चे बार बार रुकने का आग्रह कर रहे थे। पहली पाली में हिंदी की परीक्षा में करीब 100 शब्दों का एक पैसेज लिखने में पूरा ब्लैक बोर्ड ही भर गया। सभी सवाल बोर्ड पर लिखने और बच्चों के उतारने में 1 घंटे से 2 घंटे लग गए। बच्चों ने क्या कहा? कुछ प्रश्नों को उतारा तो कुछ याद रखा, समय बर्बाद हुआ। प्रश्न पत्र मिलते तो देरी नहीं होती। चलिए देखते हैं। सवाल उतारने में काफ़ी समय लग गया, हाथ दुखने लगा। उत्तर आते हुए भी कुछ प्रश्न छूट गए। प्रश्न पत्र से कुछ आसानी होती, बेबी कुमारी कक्षा 7 की इस बच्ची ने कहा। चलिए देखते हैं आगे। सुरुचि कुमारी कक्षा 3 की इस बच्ची ने क्या कहा? प्रश्न पत्र उतारने में करीब 2 घंटे लग गए। प्रश्न पत्र मिलता तो इतनी देर में परीक्षा पूरी हो जाती। काफ़ी परेशानी हुई। परीक्षा के लिए घर से कॉपी भी लाना पड़ा। पहले प्रश्न पत्र मिलता था, आसान सवाल के जवाब पहले लिखते थे। कुछ प्रश्नों को उतारा तो कुछ याद रखा, समय बर्बाद हुआ। रोहित कुमार व सागर कक्षा 7 स्कूलों को डिजिटल प्रश्न पत्र भेज रहे हैं। वे अपनी व्यवस्था से या तो प्रश्न पत्र प्रिंट करा रहे हैं या ब्लैक बोर्ड पर सवाल लिख रहे हैं। इसमें शिक्षकों या बच्चों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर वसीम DO गिरिडीह, इनका ऐसा कहना है। तो कुछ ये हालात हैं शिक्षा विभाग के गिरिडीह में। तो चलिए देखिए आगे क्या हो पाता है और क्या कुछ हालत सुधरते हैं। तो मिलते हैं एक नए खबर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और शिक्षा के इस प्रकार के खबरों से और जैक के मुख्य खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। जोहार, नमस्कार।